परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आगे के वीडियो के कंटिन्यूशन में हम आगे जारी रखेंगे चर्चा कि नई आने वाली दुनिया कैसी होगी, उसके ऊपर हमने बात की थी। तो और आगे बढ़ते हैं, जब ये परम तत्व की दुनिया, परम तत्व आने लगेंगे यहाँ धरती लोक में, तो ये धरती बदलती जाएगी। यहाँ के मनुष्य के पांचों तत्व जो है परम तत्वों में ट्रांसफर हो जाएंगे। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का शरीर होता जाएगा। पूरे समस्त जो 700-800 करोड़ जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनकी सबकी आत्माएं, इवन शायद आपने जानवरों के बारे में भी बोला है कि वो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा और ऊपर के लोक में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आप बताइए कि आगे की प्रोसीजर क्या रहेगी। देखो, पहले तो ये जो हमारा जो ब्रह्मांड की आपको प्रोसीजर अभी तो बताई जी। हमारे ब्रह्मांड का जो पूरा ब्रह्मांड जो है एक प्रकाश वर्ष माना, जिसका डायमीटर 188 खरब किलोमीटर है। राइट। वो परम तत्वों का पूरा हो जाएगा। राइट। और धरती पर जो पहाड़ नदियां हैं सब परम तत्वों में बन जाएंगे। कैसे? परम तत्व। पहाड़ नदियां भी रहेगी मगर वो परम तत्वों की होगी। और मनुष्य के पास ड्रेस कैसा होगा? चमकीला ड्रेस होगा। मनुष्य का ड्रेस कैसा होगा? हाँ। मनुष्य का जो ड्रेस होगा राइट। वो परम तत्वों का होगा ना। तो परम तत्वों का ड्रेस में जो अभी कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना, राइट। तो जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो स्थूल शरीर है साइंस का कई लाख करोड़ सेल से बना है। हाँ बिल्कुल, हाँ? 100 ट्रिलियन सेल्स। तो अभी तो जो कलर कॉम्बिनेशन जो देख रहे हो, परम तत्वों का कॉम्बिनेशन, परम तत्वों का कलर जो होगा करोड़ों में होगा। किसा? पर वो कौन सा कलर? करोड़ों का कॉम्बिनेशन कलर। वो तो सब कलर बदल जाएगा। नाम, रूप, रंग, गंध, स्पर्श सब बदल जाएगा। ओके। सुगंध भी बदल जाएगी, ये सुगंध नहीं रहेगी। ओके। और जैसे ये पहाड़ नदियां जो अभी दिखती है ऐसे नहीं, चमकीले पहाड़ होंगे, परम तत्वों के पहाड़ होंगे। जल ऐसा लगेगा मगर वो परम वायु का जैसा जल लगेगा, परम तत्वों का जल होगा। हाँ, दिखेगा मगर जल नहीं होगा। ऐसा दिखेगा मृग जल। तो ये सारी और आत्माओं की जो पशु पंखी जो रहेंगे वो परिवर्तन होकर बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे आपको मोर का कलाई देखकर खुशी होती है ना, ऐसे तोते अच्छा, इनकी आवाज इतनी अच्छी होगी। जानवर और तोतों की भी आत्मा, वो ये वाणी नहीं होगी। ओके। जानवर और पशु पंखी जो आत्माएं हैं उसकी, वो भी परम तत्व की परिवर्तन होकर मन की बात करेंगे। क्या करके? संकल्पों की भाषा होगी। बाबूजी, मैंने कहीं सुना है कि रामायण के समय पे मनुष्य जो है जानवर आपस में बात कर सकते थे। हाँ, पहले था। अपने पढ़ो, जो गरुड़ था ये सब बात करते थे ना, ये जो तो जानवरों के पशु तो यही मन की बात हो गई जो ऊपर आप कह रहे हैं। मन की बात हुआ ना, संकल्प रेत मारा और सामने वाले आत्मा ने रिसीव किया और वाणी से परे हो जाएंगे ना। ये तो पांच तत्वों में जो है मनुष्य को ही वाणी है। बाकी सूक्ष्म जगत वालों के पास जो वाणी नहीं है। वाणी ये संकल्पों की भाषा होती है। तो संकल्पों की भाषा होगी। इतना ये जो तुम खाना पीना खा रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है, कंडम है, थर्ड क्लास है। आगे चलकर तुम्हें खाने पीने की जरूरत नहीं है ना। तुम्हें जो केवल सुगंध लेनी होगी, क्या होगी? खुशबू लेंगे। तो जहाँ फल फ्रूट झाड़ जो होंगे ना, वो भी परम तत्वों के होंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें जितने भी झाड़ होंगे सबके कलर कॉम्बिनेशन अलग। और हर वृक्ष पर जितने भी पत्ते होंगे इसके कलर कॉम्बिनेशन अलग। ठीक है। और हर जो सुगंध होगी, फलों की सुगंध होगी। फल में से सुगंध आएगी। खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फल में से सुगंध आएगी। फूलों की सुगंध होगी। वहां तो शरीर ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या? सुगंध लेंगे ना मगर। हाँ, तो सुगंध तो लेते हैं। आभास होगा, एक फीलिंग होगी। फीलिंग माना तुम जहाँ जो मन को जो मतलब आत्मा की मन जो होता है ना, मन तो हमेशा रहेगा ना, आत्मा का मन। तो तुम क्या बन गया? तो आत्मा से परमात्मा बन गए। क्या बन गए तुम? सारा ब्रह्मांड में सब परमात्मा बन गए। क्या बन गए? परमात्मा। और ये मृत्यु लोक अमर लोक बन गया, सब कुछ बदल गया। तो ब्रह्मांड के अंदर ऐसी अच्छी अच्छी चीजें होगी। तुम अभी मैं बताऊं, मैंने एक बार समाधि अवस्था में ब्रह्मांड की परिवर्तन की नया दुनिया देखी थी एक बार। और ऐसे साधन होंगे, परम तत्वों के साधन, परम तत्वों के प्लेन हो, तो एक पल में जहां भी जाना है सोचा और वहां पहुंच गए। ठीक है। तो ग्रुप में घूमने काम तो कोई नहीं है, ग्रुप में घूमने निकलेंगे। घूमने निकलेंगे तो उनके पास फिर आगे चलकर आत्माओं में जो ज्ञान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ज्ञान बढ़ेगा। आत्मा के अंदर क्यूरियोसिटी होगी ज्ञान की, कब आगे क्या होगा। क्या होगा?
अब आगे क्या है, तो हमारा ब्रह्मांड तो ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो राई का दाना है, कुछ नहीं है। राइट। जैसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हाँ 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 बिल्कुल। तो अब सोचे कि हम दूसरे ब्रह्मांडों को भी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को परिवर्तन करें, क्योंकि हर ब्रह्मांड में ऐसी हालत है। ओके। जहां जहां भी सोलर सिस्टम है वहां मृत्यु लोक है, राइट। तत्वों की दुनिया है। राइट। तो परम तत्वों की दुनिया बनाए, मृत्यु लोक को अमर लोक बने। बाबूजी आज की तारीख में भी क्या वहां पर हर सोलर सिस्टम में मृत्यु लोग है? क्या वहां पर जो आत्मा है वहां भी उनका जन्म और मृत्यु होता है? क्या वो भी, अगर सपोज 3 तत्वों की दुनिया है या 2 तत्वों की है, वहां भी जीवन और मृत्यु है कि वो लोग अमर है? देखो अपने शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांड लिखे हैं ना। हाँ तो वो गैलेक्सी तक की कहानी है, महाशिव तक की। ठीक है। तो जितने सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड समझ लो। ठीक है। तो जहां सोलर सिस्टम है तो धरती जैसे ग्रह नहीं होंगे, फिर चांद जैसे उपग्रह नहीं होंगे। तो चांद पे भी रहते थे ना पहले। चंद्र ने चांद बनाया, गुरु ने गुरु बनाया, शुक्र ने शुक्र बनाया, हर ग्रह ने सभी देवताओं ने अलग बनाया। राइट। तो वहां हर ब्रह्मांड में देवता भी होंगे, माना हर ब्रह्मांड में स्थूल जगत भी होगा, 5 तत्वों की प्रकृति होगी। ओके। 3 तत्वों वाले देवता भी होंगे, और परम तत्वों का कारण जगत होगा, जैसे विष्णुपुरी शिवपुरी। तो हर ब्रह्मांड का मालिक शिव है, तो परमधाम में रहता है, तो परमधाम भी होगा हर ब्रह्मांड में। तो जैसे अभी साइंस वाले बता रहे हैं कि हमारी जो ब्रह्मांड है, मतलब ये ऐसे, मतलब सोलर सिस्टम है ऐसे अरबों सूर्य है। कितने अरबों सूर्य? तो अरबों ब्रह्मांड होंगे ना। राइट। तो अरबों सी हो गए ना। हाँ? तो अब एक ब्रह्मांड तो अच्छा हो गया, अब आगे और भी अच्छे अच्छे ब्रह्मांड बदलने जाए। तो यहाँ से पावर ट्रांसफर होते होते आसपास में 2 प्रकाश वर्ष, 3 प्रकाश वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। राइट। 5 प्रकाश वर्ष, 6 प्रकाश वर्ष, 7 प्रकाश। यहाँ वाले तो सारे परम तत्वों में होंगे। राइट। तो जैसे जैसे परम तत्व फैलेंगे, ऐसे ऐसे उनके जो साधन है, तो लोग क्या करेंगे, परम तत्वों के साधन है, तो परम तत्वों के साधन लेके घूमेंगे फिरेंगे। पहाड़ में अच्छे फूल होंगे, अच्छे वृक्ष होंगे, देखेंगे, घूमेंगे। एक एक प्लेन में 1-1 लाख साथ में ग्रुप में बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। क्योंकि सब कोई किसी को मुक्ति तो देते ही नहीं है ना। राइट। क्योंकि बेहद का रहम दिल है ना बाप। राइट। बेहद का दया का सागर है। ओके। बेहद का प्यार का सागर है। तो सबको वो मुक्ति देने के बजाय सबको जीवन मुक्ति में ले जाएगा। राइट। सब अमर बन गए। क्या बन गए? सब अमर बन गए। हाँ, जानवर पशु पंखी को भी अमर बना दिया। वाह। एकदम नेगेटिव जो तत्व होंगे, नेगेटिव जो जैसे प्राणी है नेगेटिव, वो भी परिवर्तन हो जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। पॉजिटिव, इसके कलर कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे सोच भी नहीं सकते जानवरों पशु पंखियों का। तो बाबूजी उन सबके लिए अलग अलग जगह होगी ना, कि सब एक ही जगह इकट्ठे होंगे? नहीं नहीं, वो बस वैसे तो देखा जाए तो जैसे सब उसके अंदर नेगेटिविटी है ही नहीं। हाँ। वो जानवरों में भी, उसकी आत्मा में भी इतनी शक्ति जैसे मनुष्य आत्मा में हाँ, इतनी शक्ति होगी। राइट। मगर उसकी बॉडी अलग है, सिर्फ बॉडी है। तो मगर सब साथ में घूमेंगे फिरेंगे। तो फिर आगे चलकर 2 ब्रह्मांड दूर जाएंगे, 2 प्रकाश वर्ष दूर जाएंगे, 3 प्रकाश वर्ष जाएंगे, घूमते रहेंगे। सब कुछ परिवर्तन होता जाएगा। सारे सोलर सिस्टम जैसे ब्रह्मांड है, धीरे धीरे 100 ब्रह्मांड बदले, 200 ब्रह्मांड बदले, 500 ब्रह्मांड बदले, फिर धीरे धीरे करके 1 लाख ब्रह्मांड बदल गया। ऐसे परम तत्व, परम ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर उतारते जाएंगे। फिर धीरे धीरे 9 लाख ऐड हो जाएंगे। कितने? फिर 9 लाख आएंगे। हाँ, 9 लाख ऐड हो जाएंगे। अंत में ओके होते जाएंगे और पावर उतारते जाएंगे। तो यहाँ से धीरे 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 करके बदलते जाएंगे सब कुछ। पूरी गैलेक्सी धीरे धीरे एक दिन, जो महाशिव है गैलेक्सी का मालिक, क्योंकि उसमें भी बीच में भी सुपर मासिव ब्लैक होल है, साइंस वाले कहते हैं। तो उसके भी महाशिव को भी गैलेक्सी चलाने में दिक्कत हो रही है। समझ में आया? गैलेक्सी का मालिक महाशिव है। तो गैलेक्सी में कई खरब अरबों सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम माना अरबों ब्रह्मांड है। तो उसको भी, तो महाशिव के अंदर भी सेंटर पॉइंट में पावर आ जाएगी। तो महाशिव भी परम महा आत्मा बन जाएगी, परम परम आत्मा बन जाएगी। अब पूरी गैलेक्सी बदल गई। अब गैलेक्सी में क्या कितना अच्छी दुनिया होगी, सोच सकते हो? क्योंकि ये बेहद का विश्व का बदलने का प्लान है। समझ में? क्योंकि ये बेहद के विश्व का मालिक, बेहद के विश्व का बाप है। क्योंकि जो कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी वाले, बेहद का बाप, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो बेहद के बच्चे कौन हुए? 108। क्योंकि बेहद के विश्व के बीज है, बीज रूप आत्मा है। बेहद के विश्व के बीज रूप आत्मा है। तो बेहद के विश्व के बीज रूप आत्माएं जब बैठेंगे, योग करेंगे, पावर उतारेंगे, तो सब धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबूजी ये सब अल्टीमेटली कहाँ जाके रुकेंगे? यहाँ से ऊपर गए, ब्रह्मांड बदल गया, महाब्रह्मांड बदल गया, परम परम महाब्रह्मांड बदल गया, धीरे धीरे प्रोसेस में आएंगे ना।
ये परम पावर आता जाएगा, फिर परम लाइट उतारने, फिर सब बाकी तो पावर तो नहीं उतार पाएंगे, इतने में इतनी शक्ति नहीं है कि ऊंचे ऊंचे परम धाम से पावर उतार पाएंगे। पावर तो केवल 108 ही उतारेंगे, कितने? ठीक है, मैं समझ गया, वो भी पावर उतार रहे हैं, उतारते गए, सब कुछ बदलता गया, हम ऊपर जाते गए। गैलेक्सी समझो बदल गई, ठीक है, फिर ऐसी खरबों गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में। हाँ 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 हाँ, तो एक गैलेक्सी बदली, 2 गैलेक्सी बदली, Right. 1000 बदली, लाख बदली, 2 लाख बदली। राइट, तो पूरे यूनिवर्स में जो गैलेक्सी हैं वो बदलती जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, तो समझो कि पूरा यूनिवर्स बदल जाएगा। राइट, मगर हमारा यूनिवर्स तो आज का तो 0 कला का है ना। जब यूनिवर्स बना तब तो 16 कला संपूर्ण 16 कला का संपूर्ण था। राइट, तो आज का जो यूनिवर्स है वो तो 1200 अरब प्रकाश वर्ष का है। कितना? 1200 अरब प्रकाश वर्ष का है, जो 0 कला का है। तो वो 0 कला से फैलते फैलते वो 16 कला का हो जाएगा हमारा यूनिवर्स। हाँ हाँ हाँ, हमारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा यूनिवर्स। राइट, तो यूनिवर्स जो मालिक है, यूनिवर्स के मालिक है, उनके भी बहुत हाई क्वालिटी पावर आएगी, वो भी परिवर्तन होते जाएंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो साइंस वाले कह रहे हैं ना, फिर उससे आगे ग्रेट यूनिवर्स आता है। क्या आता है? ओहो, उसके आगे ग्रेट यूनिवर्स के आगे ग्रेट यूनिवर्स। जैसे कई गैलेक्सियां मिलके एक यूनिवर्स बनता है ना। जैसे नीचे देखो, कई सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बनती है ना। ठीक है, कई सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड बन के महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी। ठीक है, आकाशगंगा। ठीक है, ऐसी तरह कई आकाशगंगाएं मिलके एक वैसे कई शब्द निहारिका यूज किया है, मगर प्रॉपर वर्ड्स मुझे वो पता नहीं है। कई जगह निहारिका पढ़ा है यूनिवर्स के बारे में, ऐसा समझिए तो, मगर वो प्रॉपर यूज नहीं है, मगर यूनिवर्स बनता है। ठीक है, कई आकाशगंगाएं बन के यूनिवर्स। ठीक है, ये यूनिवर्स भी 0 कला से एक्सपांशन होकर 16 कला का ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब एक यूनिवर्स बनता है तो ऐसे खरबों यूनिवर्स हैं। कितने? खरबों यूनिवर्स धीरे धीरे चेंज होते होते फिर एक ग्रेट यूनिवर्स पूरा चेंज हो गया। राइट, ऐसे खरबों ग्रेट यूनिवर्स बन के बनते बनते बदलते बदलते एक पूरा ग्रेट यूनिवर्स। अच्छा बाबूजी, जब ये आप ये ग्रेट यूनिवर्स को आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ विजिबल और इनविजिबल सब मिला के ग्रेट यूनिवर्स बनेगा ना। जैसे अभी तक का जो साइंस है वो 156 बिलियन लाइट ईयर तक देख सकता है, ठीक है। अब उसके अंदर जो आपने अनंत गैलेक्सी की बात कही, ये तो बात अभी तक तो दुनिया को पता है, लेकिन जो आप ग्रेट यूनिवर्स बोल रहे हो या ग्रेट 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 यूनिवर्स बोल रहे हो, फिलहाल साइंस को ये टर्म अभी भी नहीं पता है। वो तो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट जब हमारे पास 2018 में नया कैमरा आएगा तो हम नई दुनिया देखेंगे, और उसके बारे में आप अभी से बता रहे हैं। देखो एक बात बताऊं, मैंने तो 2002 में यूनिवर्स की कहानी बताई थी, तब साइंस वालों के पास यूनिवर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, उस समय भी मैंने आपको टोका था, बापूजी ये अभी मत बोलिए, नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे कि आप पता नहीं क्या बोले। हाँ, तो ये हमारी बात को उसी टाइम भी, जब मैं तो 97 से ज्ञान दे रहा था, राइट, 97 से मल्टीपल यूनिवर्स की बात उसी टाइम भी कह रहा, केवल यूनिवर्स पहले कहता था। हाँ, मगर ये कहता है ऐसे कई यूनिवर्स हैं। हाँ, उसी टाइम भी 97 उस समय तो मुझे याद है कि उस समय गैलेक्सी के बारे में भी हमें यहाँ नहीं पता था कि कितनी गैलेक्सियां हैं। अब जाके पता चला है 20 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं। तो पुराने 2002 के वीडियो में है, मगर क्लैरिटी नहीं है। राइट, मगर वीडियो बने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो ग्रेट 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 यूनिवर्स है उसके बारे में आप बता रहे थे। हाँ, तो ऐसा है कि जब आज तत्वों के साधन है, आगे चलकर परम तत्वों के साधन बनेंगे। राइट, तो जैसे अणु बम और परमाणु बम में कितनी ताकत में फर्क है? मल्टीपल, मतलब ये सोच ही नहीं सकते। तो जैसे अणु माना तत्व, ठीक है, और तत्व परम तत्वों में परिवर्तन हो जाए तो परमाणु बन जाता है। परमाणु। वाह, ये तो बहुत बाबूजी देखिए साइंटिफिक भी है और स्पिरिचुअल भी है। हाँ, देखिए परम भी है, इसमें अणु के आगे परम लगा तो परमाणु, मतलब ये इनफाइनाइट बन गया। हाँ, जो सेल है वो इनफाइनाइट बन गया। जो अणु माना तत्व, ठीक है, और परमाणु माना परम तत्व। राइट, अणु माना तत्व, परम आगे लगा तो परम तत्व। बड़ा सीधा और एकदम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो गया ये तो। जैसे आप एक हाइड्रोजन को फ्यूज करो तो हीलियम बनता है ना। हाँ बिल्कुल, और हीलियम को फ्यूज करो तो वो परम अग्नि बन जाएगा। हाँ, फिलहाल तो ये लोग कर रहे हैं, मतलब जो वो कर रहे हैं ना, जो साइंस वाले ढूंढ रहे हैं ना। हाँ, गॉड पार्टिकल। शायद बाबूजी ये लोगों ने ये ढूंढ भी लिया, इसीलिए पहले कह रहे थे कि मंगल पर जाने में 6 महीने लगेंगे। अब अभी पिछले अखबार में आया था पिछले हफ्ते कि अब बोले हम 3 दिन में मंगल पे पहुंचेंगे। आपने तो बोला है कि हम सेकंडों में गैलेक्सी क्रॉस करेंगे, आने वाला जो साइंस है। जैसे जैसे यहाँ परम तत्व की मात्रा, क्वालिटी में भी फर्क होगा ना। राइट, पहले जो परम तत्व होगा, राइट, उसकी क्वालिटी, और धीरे धीरे परम प्रकाश आएगा, वो परम प्रकाश 108 ही उतारेंगे तो 108 ही। ठीक है,
तो जब परम प्रकाश उतरता जाएगा तो परम प्रकाश में पहले जो परम तत्व फैलेंगे, परम वायु से फिर परम अग्नि, फिर परम आकाश बनेगा, तो उसमें क्वालिटी में फर्क होगा। समझ में आए? मगर जो धीरे धीरे परम तत्वों की हाई क्वालिटी होगी, परम तत्वों में हाई क्वालिटी होगी, तो परम तत्वों के साधन बनेंगे एटोमेटिक एटम क्या बोलते हैं, परमाणु की एनर्जी से चलने वाले साधन बने। हाँ, एटोमेटिक वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं हो, मगर जैसे हीलियम के साधन तो अभी बना रहे हैं ना। हाँ, हीलियम तो तत्व हुआ ना, मगर हाँ, वो तो मगर उसके अंदर हीलियम के अंदर आगे परम लगा दो, परम हीलियम। राइट, क्या लगाओ? परम हीलियम। तो जो हीलियम से साधन है वो तो बोलते हैं कि प्रकाश की गति से चलेंगे। हाँ, प्रकाश की गति से चलने वाले साधन बना रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि 3 ग्राम एंटी ग्रेविटी और डार्क एंटी मैटर हो तो हम पूरा यूनिवर्स। हाँ, तो 3 ग्राम एंटी मैटर हो, तो ये एंटी मैटर किसके कह रहे हैं लोग? जो डार्क एनर्जी भी कह रहे हैं ना, कि जहाँ स्पेस में डार्क एनर्जी पड़ी है। हाँ। तो डार्क एनर्जी ऐसे है कि जो डार्क एनर्जी कह रहे हैं कि जो जैसे हमारे सूर्य की ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी माना एनर्जी है ना, वन काइंड ऑफ एनर्जी कहने ग्रेविटी, ऑब्वियसली। ऐसी तरह जो गैलेक्सी में जो महाशिव की जो एनर्जी जा रही है ग्रेविटी, 1 लाख प्रकाश वर्ष तक, तो वो ग्रेविटी माने एनर्जी। अब एनर्जी को तुम वायुमंडल में, मतलब उसी में अंदर जो शिव जो है परम प्रकाश में बैठा है, परम धाम महापरम धाम में बैठा है महाशिव, उसके अंदर आज भी परम प्रकाश की बॉडी है उसकी, उसको कोई देख नहीं सकता। तो बाबूजी, ये ब्रह्मांड का जो शिव है जिसको पूरी दुनिया मानती है, जिनके पूरे मतलब करोड़ों साल से पूजा हो रही है, क्या ये काम शिव नहीं कर सकता? जो आप ऐसा है, जब ये बेहद का दुनिया खराब हो जाए, क्या खराब हो जाए? ओके, खाली ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, फिर ये ग्रेट मल्टीवर्स यूनिवर्स जितने भी है, जैसे आज को साइंस को मल्टीवर्स कहते हैं ना, मतलब इतना कुछ खराब हो जाएगा तो इस ब्रह्मांड का छोटा सा शिव क्या करेगा? ये मतलब है आप देखो, शिव भी बेचारा, शिव में कितनी पावर होती है। हाँ, ये शिव एक ब्रह्मांड जब चलाता है, जब शिव के अंदर परम प्रकाश की निराकार होता है, तब संकल्प द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना होती है, जैसे पहले वो पुराने वीडियो में बताया मैंने। हाँ, ये बताया आपने। तो जब ये ब्रह्मांड की रचना करता है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी से ही ब्रह्मांड चलता है ना। ठीक है, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जितना एनर्जी से जैसे रचना की उतना ही वो परिवर्तन करेगा, सीधी बात। जैसे शिव के आज हमारे ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मा के 50 साल हो गए, एक पराग पूरा हुआ। अब दूसरा पराग का पहला ब्रह्मा का दिन चल रहा है, उसमें 7वां मनवंतर और 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। अभी समय के हिसाब से काल चक्र, समय के काल चक्र जो घूम रहा है उसके हिसाब से। मगर जब महाशिव की तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं ना, ठीक है, तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल ना। समय जैसे ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है, हाँ, तो धरती पर 1000 चतुर्युग होता है ना। ठीक है, माना धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। राइट, और इतनी रात होती है, तो ब्रह्मापुरी में एक दिन रात रहो तो धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल हो जाता है। तो साइंस वाले भी ढूंढ रहे हैं ना कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड। ठीक है बाबूजी। तो ये ब्रह्मांड को परिवर्तन करने के लिए आज इस ब्रह्मांड के शिव के अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि वो परिवर्तन कर पाए। ठीक है, समझ में आया? ऐसी तरह महाशिव में भी पावर नहीं है कि वो गैलेक्सी को परिवर्तन कर पाए। समझ गया आपकी बात। तो महाशिव के भी पहले तो महाशिव क्या करता है, पावर खत्म हो जाए तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता था। ओके, अनंत कोटि, ये तो शास्त्रों में भी वर्णन है ना। हाँ, तो उसको ही महाकाल प्रलय बोला गया है। महाकाल प्रलय कहते हैं ना। देखो, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय। बिल्कुल। तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता था। तो गैलेक्सिया तक तो मतलब प्रलय होते रहते थे ना। बिल्कुल। तो जहाँ प्रलय होते हैं वो कोई अच्छी दुनिया तो नहीं है ना। हाँ, मतलब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आए, दुखी हो जाए। तो हमेशा एक बात बताऊं, जहाँ खरबों मल्टीवर्स हैं, केवल हमारा ही जो मल्टीवर्स, जिसको हम 100 कला की दुनिया कहते हैं, राइट, हमारे मल्टीवर्स में ही ये सब गड़बड़ है। सभी गड़बड़ कहाँ है? गैलेक्सियों के ब्रह्मांडों में, राइट, जहाँ सोलर सिस्टम है। और गैलेक्सी के महाशिव के आसपास भी इतनी पावर नहीं है कि गैलेक्सी को परम तत्वों में परिवर्तन करे। ऐसी तरह यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम महाशिव रहता है, जिसने यूनिवर्स बनाया। उसके भी पावर नहीं है इतनी कि पूरे यूनिवर्स को बदल दे। गड़बड़ी गड़बड़ है, सब पावर खत्म हो रखती जा रही है ना। हाँ? और इसकी तरह ऐसे मैंने बताया ना, ग्रेट यूनिवर्स, खरबों यूनिवर्स बन के एक ग्रेट यूनिवर्स बनता है।
ठीक है। तो ग्रेट यूनिवर्स को हम कहेंगे परम परम महाशिव। उसके अंदर भी पावर नहीं है कि वो मल्टीपल यूनिवर्स को बदल दे। तो ऐसे आगे होता है ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, ऐसे ग्रेट ग्रेट जिनको मल्टीवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं साइंस वाले? मल्टीवर्स। ठीक है। तो आगे चलकर जो अगर पूरा मल्टीवर्स में ही, क्योंकि जो ओरिजिनल मल्टीवर्स जो था, 100 कला का ब्रह्मांड जब 100 कला वाले मालिक ने बनाया था तब वो 100 कला का ब्रह्मांड था। कितना? 100 कला का। 100 कला का ब्रह्मांड था। हमारा जो ब्रह्मांड है 100 कला का था। अब 100 कला के ब्रह्मांडों में बेहिसाब ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स थे, मगर वो सारे पहले जब बनाए तो परम तत्वों के थे। क्या थे? पहले परम प्रकाश के बने, हाई क्वालिटी परम प्रकाश था। ठीक है। फिर ये ब्रह्मांडों के सारे धीरे धीरे नीचे 60 कला में आए, फिर 50 कला में आते गए, गिरते गए और सर्जन बहुत करते गए। तो धीरे धीरे करके 50 कला, 40 कला, 30 कला, 20 कला। कला माना पावर, हम कहेंगे कला माना गुण। क्या होता है? कला माने गुण, कला माने पावर। हाँ, गुण। आत्मा में गुण कब होता है? जब आत्मा में पावर होती है। ठीक है। ये सीधा कनेक्शन है, गुण माना कला। इसलिए वो कृष्ण को 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला संपूर्ण कहते हैं ना कृष्ण अवतार में। कृष्ण को क्या कहते हैं? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक था। मगर वास्तव में कृष्ण को जो बताया कि तो वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था, इसलिए कृष्ण को 16 कला वाला नहीं कहेंगे, न 100 कला वाला कहेंगे। तो बाबूजी ये जो मेरे को आप ये बताइए कि जो सतयुग को अगर हम नई दुनिया के साथ कंपेयर करा जाए तो उसका क्या डिफरेंट रहेगा? क्या ये जो सतयुग कहते हैं वही नई दुनिया होगी? क्या नई दुनिया सतयुग से बहुत अलग होगी? देखो, आज तक जो परिवर्तन का प्रोसेस होता है ना, प्रलय के बाद नई दुनिया, ठीक है, विनाश के बाद सतयुग, बराबर। ठीक है। ये तो 4 युग तो धरती के ऊपर ही होते थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग तो धरती पर होते थे ना। और फिर नए मनुष्य आते थे ना, पुराने मनुष्यों का विनाश और नए मनुष्यों की स्थापना। आपका कहने का मतलब ये है कि ये धरती लोक से ऊपर चले जाओ तो वहां सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कुछ भी नहीं है? ऐसा है कि ये सब ये मतलब ये जो होता था, धरती पर युग बदलते थे। युग बदलते थे। तो ये धरती पे बदलते हैं। मगर धरती की परिवर्तन हो गई, 5 तत्वों की धरती नहीं रहेगी तो युग कहां से रहेंगे? समय बदल गया ना, युग माना समय। हाँ ठीक है, ये भी समझ मान लिया कि ये भी बदल गया। ठीक है। धरती नहीं रहेगी तो कैसे करोगे? 5 तत्वों की प्रकृति ही बदल जाएगी। तो फिर रियलिटी में सतयुग क्या है? जब सतयुग जो पहले यहाँ होता था ना, ये सतयुग टर्म सिर्फ इस पृथ्वी लोक के लिए बनाई गई है? क्या ये ब्रह्मांड के लिए बनाया गया है सतयुग? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं और ये जो सतयुग की बात है हमने सुनी है, ये टोटल डिफरेंट है। बेहद का डिफरेंस है। क्या? सोच भी नहीं सकता। ठीक है। पहले जो होता था धरती पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में जो मनुष्य आत्माएं होती थी सतो प्रधान होती थी। ठीक है। काफी उम्र होती थी। उसमें और वो वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठते थे, संकल्प करते थे, तो उसको संकल्पों से खाना मिलता था। ठीक है। और सतयुग के एंड में जो सारी धरती का राजा पृथु राजा था, और वहां मनुष्य की आयु एवरेज आयु 40,000 से 50,000 साल थी। बिल्कुल ठीक है। त्रेता के अंत में राजा राम आए, कीर्ति कला में आए। राइट। तो एक ही राम हुए, 12,000 साल राज किया, एक ही राम हुआ। ठीक है। तो उन्होंने जब द्वापर, त्रेता के बाद में राम ने भी शिवलिंग, निराकार ज्योतिर्लिंग की उपासना करते थे। ठीक है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या डिफरेंस है? कुछ जानता है? शिवलिंग माना शिव जो शंकर का अवतार है। वैसे तो शंकर, शिव के 28 अवतार बताए जाते हैं शास्त्रों में, विष्णु के 24 अवतार बताए जाते हैं। जैसे जैनों के 24 तीर्थंकर हैं ऐसे। तो ये जो धरती पर अवतार होता है ना, कहा नहीं, जब धर्मग्लानी का समय होता है तो धरती पर अवतार होता है। सब आते हैं अवतार ले लेकर। देवता भी बंदर बन के आए थे रामावतार में, रावण को मारने के लिए। और राम को फिर पुष्पक विमान दिया था, और राम को भी परम विमान दिया था, क्योंकि उसके पास तो पुष्पक विमान था रावण के पास। तो ऐसी तरह ये धरती पर ये सब होता था, समझ में? मगर अभी तो ये धरती रहेगी नहीं ना, पूरा बेहद का विश्व परिवर्तन हो रहा है। क्या? ओके। ये बेहद की परिवर्तन की भाषा है। तो बाबूजी मुझे आप थोड़ा सा ग्रेट यूनिवर्स के बारे में बताइए कि वो क्या है, कैसा है, और जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। अब देखो, जैसे साइंस वालों ने 156 अरब प्रकाश वर्ष तक विजिबल दुनिया बताई, इनके कैमरे में 156 अरब जाता है। 93 बिलियन तक तो इन्होंने कैमरे में कैद कर लिया है। ठीक है। उन्होंने मोर देन 200 बिलियन गैलेक्सी को तो पॉइंट कैमरे में आ गई है। ठीक है। मगर जब आगे चलकर उनके साधन भी परम तत्वों के बनेंगे।
तब वो यूनिवर्स से बाहर निकलेंगे, तो उसके कैमरे में ग्रेट यूनिवर्स आएंगे, विजन क्या होगा? ये तो बाबूजी कमाल हो जाएगा जिस दिन ये ग्रेट यूनिवर्स जो आप कह रहे हैं, अगर ये कैमरे में दिखने लग गए, क्योंकि वो पैरा यूनिवर्सेस के बारे में तो बहुत बोला है उन्होंने कि पैरेलल यूनिवर्स, हाँ पैरेलल, सॉरी, हमारे जैसे पैरेलल यूनिवर्स है, हाँ बोला है, बट अभी फिजिक मतलब उन्होंने इन कैमरे से फिजिकली नहीं देखा है, बट जिस दिन ये आ गया तो बहुत मजा आएगा ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबूजी ये इसके अंदर मतलब अभी भी उसका कंट्रोल कौन करता है वहां पर? कहाँ कौन? जो ग्रेट यूनिवर्स है उसको कौन कंट्रोल करता है? ऐसा है कि जैसे यहाँ महाशिव है गैलेक्सी का मालिक, ठीक है, परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक, ठीक है, ऐसे ग्रेट यूनिवर्स का परम महाशिव, ऐसे तरह ग्रेट यूनिवर्स में भी परम महाशिव है। ओके, मगर ऐसे आगे ग्रेट करके 15 ग्रेट 15 लगा दो आगे, इतने बड़े बड़े यूनिवर्स, 100 कला की दुनिया में, कितने मल्टीवर्स में, राइट। अभी तो केवल ये कहते हैं ना, मतलब 10⁵500 कहते हैं ना साइंस वाले, कहते हाँ, मगर वो तो इनकी ये जो इनको कोई इंस्पिरेशन दे के इंस्पिरेशन दे रहा है, राइट, इंस्पिरेशन से बोल रहा है, कोई बुलवा रहा है उनसे, हाँ, समझ में आए? राइट, ये कहते हैं ना एज पर एम थियरी, हाँ, तो हाउ मेनी यूनिवर्स आर देयर, हाँ, तो आगे चलकर तो ये इनके जो तत्व जो टेलीस्कोप बनेगा, राइट, वो टेलीस्कोप ही परम तत्वों का बनेगा ना। तो ये ग्रेट यूनिवर्स तक विजन आएगा, ग्रेट यूनिवर्स आ जाएगा, फिर आत्माओं के पास भी दिव्य दृष्टि आएगी ना। आत्मा, मनुष्य आत्माओं में तो दिव्य दृष्टि नहीं है, हाँ, तो आत्मा में भी इतनी पावर आएगी, आत्मा भी परम प्रकाश की हो जाएगी ना। हाँ, तो आत्मा की परम, जैसे इस ब्रह्मांड में जो रहने वाले हैं वो टोटल ब्रह्मांड को देख पाएंगे। इसकी आत्माओं की जो दिव्य दृष्टि आएगी, उसकी दृष्टि केवल एक प्रकाश हो जाएगी, पावरफुल है, गैलेक्सी वालों की, महाशिव की कैटेगरी वालों की एक गैलेक्सी तक उसकी दिव्य दृष्टि आएगी। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स में रहने वालों की ग्रेट की दृष्टि आएगी, और हाई क्वालिटी जो आत्मा है इनकी तो पूरे ग्रेट यूनिवर्स तक आएगी, और कईयों की दृष्टि दिव्य दृष्टि माना परम प्रकाश की दृष्टि आएगी, उसकी आत्मा में पावर आएगी, राइट। तीसरा नेत्र माना आत्मा, हाँ, शंकर को दिखाते तीसरा नेत्र, मगर उसकी आत्मा की शक्ति, तीसरा नेत्र माना आत्मा, राइट। तो आत्मा की इतनी बड़ी शक्ति होगी कि 100 कला का मल्टीवर्स देखेंगे। फिर जब हाई क्वालिटी आएगा तो आगे चलकर मल्टीवर्स देखेंगे, राइट। मतलब तो इन शॉर्ट ये बताएं तो अब जो ये सतयुग की बात हो रही है पूरी दुनिया में, तो ये समय ही अलग है। अब नेक्स्ट जो है वो सतयुग नहीं, पर पूरा परिवर्तित होके बेहद का परम समय आने वाला है, और उसको कोई युग का नाम देना ये वहां पे पॉसिबल नहीं है। ये सारा देखा ना, बताया, नाम रूप रंग सब बदल जाएगा। क्या बदले? नाम भी बदल गए ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल बदल, नाम बदल गया, हाँ, रूप बदल गया, ठीक है, रंग बदल गया, राइट। 5 तत्व वाला रूप नहीं रहेगा, हाँ, रंग भी बदल गया ना, कलर कॉम्बिनेशन अलग, परम तत्वों के बहुत अलग होंगे, हाँ, अलग अलग खरबों कलर कॉम्बिनेशन होंगे, नाम रूप रंग, आत्मा की स्टेज बदल गई, राइट। आत्मा परम आत्मा बन गई, परम महाशिव कैटेगरी बन गई, राइट। हाँ? तो सब कुछ बदलता जाएगा धीरे धीरे। वो बेहद का विश्व है, बदलता है, कोई ये शिव नहीं है या इस ब्रह्मांड का विष्णु नहीं है, समझ में आया? एक ब्रह्मांड का विष्णु नहीं है, गैलेक्सी का महाविष्णु नहीं है, राइट, समझ में आया? कोई बदलने वाला कोई शिव महाशिव परम महाशिव नहीं है, राइट। बेहद के विश्व का बाप है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी। तो बाबूजी अब इस दुनिया में ज्वाइन कौन कर सकता है? हु कैन ज्वाइन फॉर अ न्यू वर्ल्ड, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? देखो ऐसा है, पहले तो हमें 108 चाहिए, एक ज्ञान से सुनकर 108 वाले होंगे, बेहद के विश्व के भी जाएंगे, राइट। फिर धीरे धीरे 16,000 जो बहुत पहले भेजे गए थे, हाँ, ऊपर से, राइट, मगर जो काम नहीं कर पाएंगे, तो वो 16,000 आएंगे धीरे धीरे करके, वो भी ज्ञान में ढूंढ में होंगे, मगर फंस गए होंगे, ठीक है, बोला ना मैंने, पत्थर बुद्धि बन गए होंगे, जानवर बुद्धि बन गए होंगे, ठीक है। फिर ऐसे करते करते 9 लाख आएंगे, फिर धीरे धीरे करके जब परिवर्तन की प्रोसेस में आएंगे, तो ये 9 लाख को लेकर फिर बेहद का विश्व का बाप 9 लाख को लेकर, ये जब पूरा 100 कला का ब्रह्मांड बदलेगा, मल्टीवर्स बदलेगा, क्योंकि हमारे एक ही मल्टीवर्स में गड़बड़ है, बाकी दूसरे मल्टीवर्स में कोई गड़बड़ नहीं, खरबों दूसरे मल्टीवर्स हैं, राइट, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सारे परम तत्वों के भरे हुए, कहीं भी तत्व नहीं है, सारे परम तत्वों के हैं, अमर महाअमर लोक है, कहीं भी मृत्यु नहीं है। तो ये सारा जब मल्टीवर्स बदल जाएगा, तो फिर अंत में ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो 108 बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। कौन?
ऊंचते ऊंच परम धाम में जाएंगे वहाँ, और वहाँ से बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे 108। 16,000 भी वहाँ फॉलो अप करके जाएंगे, 9 लाख तक जाएंगे बस। बाकी सब अपने अपने गैलेक्सियों में रहेंगे, जो जहाँ है वहीं रह जाएंगे। आज एज इट इज जहाँ इस ब्रह्मांड वाले इधर भी रह जाएगा। अच्छा, जो हाँ दूसरे ब्रह्मांड से आए, जैसे महाशिव वाले आए हैं, तो अपने ब्रह्मांड तक वापस जाएंगे। राइट, महाशिव है तो गैलेक्सियों में जाएंगे। तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली कि इस दुनिया के अंदर जितने भी 700-800 करोड़ पॉपुलेशन है, प्लस जो भी जानवरों की आत्माएं हैं या जितनी भी आत्माएं हैं, वो जिस जिस ब्रह्मांड से यहाँ पे आई है वो उस ब्रह्मांड तक जाके वहाँ एंजॉय करेंगे, मतलब वहाँ पहुँच जाएंगे ओरिजिनली जहाँ से आए हैं। ओके, क्योंकि मैं बताऊँ हाँ कि कोई लोग तो दूर दूर से गैलेक्सियों से आए हैं, कोई दूर दूर से यूनिवर्स से आए हैं, ठीक है, कोई दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, बहुत दूर दूर से भी आए हैं इस ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में। बिल्कुल, क्योंकि इनको पहले से आभास हो गया कि अभी बहुत गड़बड़ हो गई मल्टीवर्स में, तो मल्टीवर्स को केवल चेंज ऑलमाइटी अथॉरिटी कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये तो बात, इसलिए उनको पहले से एहसास हो गया कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी इसी ब्रह्मांड में आने वाला है, पहले एहसास हो गया। मैसेंजरों ने भी आके बताया कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएगा। तो ऐसे बहुत दूर दूर के यूनिवर्स वाले यहाँ हमारे ब्रह्मांड में आए हैं, तो सब अपने अपने जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाएंगे। जहाँ है यूनिवर्स वाले यूनिवर्स में रहेंगे, ग्रेट यूनिवर्स एज इट इज। मगर जो हमारा यूनिवर्स है, जो अब -100 कला में बैठे, कितने -100 कला, जो 100 कला का यूनिवर्स था, तो उसको ये मल्टीवर्स को भी, मल्टीवर्स को, यूनिवर्स तो 16 कला था, मगर मल्टीवर्स 100 कला का था। राइट, ऐसी तरह आगे चलकर बताएंगे पूरा मल्टीवर्स कैसे बना, वो वीडियो डालेंगे कभी कभार में, पूरा मल्टीवर्स कैसे बना। जो 100 कला का मल्टीवर्स था, उसके मालिक ने, मल्टीवर्स के मालिक ने कैसे मल्टीवर्स बनाया, राइट, वो भी बताएंगे वीडियो डाल के कभी चांस मिला तो। राइट, मैं तो जानता ही हूँ, मैं तो बेहद का विश्व कैसे बना वो भी जानता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिखा दिया है, ऑलमाइटी ने। नहीं बाबूजी, आपकी जो कई वीडियो है बहुत फेमस है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स है, मेडिटेशन वाला जो वीडियो है, और जैसे आपने एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में बताया है, इनविजिबल साइंस के बारे में बताया, और एक रिमोट व्यूइंग सीक्रेट के बारे में बताया है कि पूरी दुनिया में ये जो चैनलिंग का काम करते हैं या जो भी रिमोट जो मीडियम का काम करते हैं वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब बात आपने बताई है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें हैं जो दुनिया में आज कोई नहीं जानता। बाबूजी, हम आगे ही ऐसा एक और एपिसोड बनाएंगे जिसके अंदर और डिटेल के साथ आगे बढ़ेंगे। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।